बहन बेटियों के सामने उनके सिंदूर को उजाड़ा जाए, यह कोई सभ्य समाज स्वीकार नहीं कर सकता। और खास तौर पर भारत के अंदर यह कतई स्वीकार्य नहीं है। भारत सरकार की आतंकवाद और उग्रवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की जो नीति रही है, वह प्रभावी ढंग से आतंकवाद का नेस्तनाबूद करेगी। और आपने देखा होगा कल इसकी शुरुआत, इसके ताबूत पर अंतिम कील ठोकने की शुरुआत हो चुकी है। जिन लोगों ने आतंकी घटना को अंजाम दिया है या इस साजिश का हिस्सा बने हैं, यह जीरो टॉलरेंस की नीति देखने को मिलेगी और हर व्यक्ति इस घटना के जो परिणाम अब सामने आएंगे उसको भी देखेगा। जिन आतंकवादियों ने एक बार फिर जम्मू कश्मीर को दहलाने की कोशिश की है, उन आतंकवादियों और उनके आकाओं का हिसाब किताब कैसे होगा, इसका जवाब अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिया है। सीएम योगी ने यह कहा है कि आतंकवाद को नेस्तनाबूद करने के लिए उनके ताबूत में अंतिम कील ठोकने की शुरुआत हो चुकी है। आतंकवाद अब अपनी अंतिम सांस ले रहा है। सीएम योगी ने पहलगाम में आतंकवादियों की गोली का शिकार हुए शुभम द्विवेदी के परिवार के लोगों से मुलाकात की। मुख्यमंत्री योगी ने शुभम द्विवेदी को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने परिजनों से मुलाकात की, उन्हें ढांढस बंधाया, क्योंकि जिस तरीके से तस्वीरें सामने आई हैं वो वाकई परेशान करने वाली है। शुभम द्विवेदी, उनकी पत्नी, उनका परिवार जो कि पहलगाम घूमने के लिए गया था और वहां पर आतंकवादियों ने सबसे पहले शुभम द्विवेदी को ही गोली मारी थी और वो भी उनका धर्म पूछकर। इस बात का खुलासा शुभम द्विवेदी की पत्नी ऐशान्या ने किया है और सीएम योगी से जब उन्होंने मुलाकात की तो फूट फूट कर वो रोई और बताया कि किस तरीके से आतंकवादियों ने उनकी आंखों के सामने ही उनके पति को गोली मार दी। सबसे ज्यादा परेशान करने वाली बात यह है कि शुभम द्विवेदी की शादी 2 महीने पहले ही हुई थी और जाहिर तौर पर परिवार पूरी तरीके से टूटा हुआ है। अपने परिवार का इकलौता बेटा था शुभम द्विवेदी और सीएम योगी ने जब उनके परिवार से मुलाकात की तो पूरा परिवार फूट फूट कर मुख्यमंत्री के सामने रोने लगा, इंसाफ की मांग कर रहा है, कड़ा बदला लेने की मांग कर रहा है। पाकिस्तान से हिसाब किताब चाहिए, इस मौत का, अपने बेटे की मौत का ये परिवार की मांग है। तो सीएम योगी ने भी ये कहा परिवार से कि सरकार पर भरोसा रखिए। ये वो पल था जो सीएम योगी को भी रुला गया जब उनकी पत्नी सीएम योगी के सामने फूट फूट कर रोई और ये तस्वीरें चीख चीख कर इस बात की गवाही दे रही थी कि ये वक्त आतंकवादियों और उनके आकाओं से हिसाब किताब करने का था। जिसके बाद सीएम योगी ने आतंकवादियों और उनके आकाओं को चेतावनी देते हुए यह कहा कि आतंकवाद अब अपनी अंतिम सांस ले रहा है। आतंकवादियों ने धर्म पूछकर बहन बेटियों के सामने उनके सिंदूर को उजाड़ा, यह कोई सभ्य समाज स्वीकार नहीं कर सकता है। सीएम योगी ने कहा कि हमारी सरकार की जो जीरो टॉलरेंस की नीति रही है वो प्रभावी तरीके से इसके खिलाफ कदम उठाएंगे। किस तरीके से शुभम द्विवेदी के परिवार से मुलाकात करने के बाद जब उनके परिवार के बारे में मीडिया के सामने सीएम योगी बोले तो वो भी भावुक हो गए। इस तरीके से उन्होंने तमाम बातें कही और क्या कुछ मुख्यमंत्री ने कहा, किस तरीके से आतंकवादियों को जो है ये डबल इंजन की सरकार सबक सिखाएगी, उनके आकाओं से हिसाब किताब करेगी। जरा सुनिए सीएम योगी ने क्या कुछ कहा। बहन बेटियों के सामने उनके सिंदूर को उजाड़ा जाए, यह कोई सभ्य समाज स्वीकार नहीं कर सकता। और खास तौर पर भारत के अंदर
यह कतई स्वीकार्य नहीं है। भारत सरकार की आतंकवाद और उग्रवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की जो नीति रही है, वह प्रभावी ढंग से आतंकवाद का नेस्तनाबूद करेगी। और आपने देखा होगा कल इसकी शुरुआत, इसके ताबूत पर अंतिम कील ठोकने की शुरुआत हो चुकी है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में सीसीएस की बैठक में जो निर्णय लिए गए हैं, आदरणीय गृह मंत्री जी ने स्वयं उन क्षेत्रों का दौरा किया और आगे की रणनीति के साथ ही आतंकवाद और उग्रवाद के खात्मे की एक नई पहल के लिए अब पूरा भारत आगे बढ़ा है। आतंकवाद और उग्रवाद के प्रति जो जीरो टॉलरेंस की नीति है, पूरे भारत को इस दुखद घड़ी में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व पर विश्वास करना चाहिए। मैंने अभी शुभम द्विवेदी के परिवार के सभी सदस्यों से मुलाकात की है। उनके पूज्य पिता से मेरी कल भी बात हुई थी और रात्रि में ही उनकी बॉडी यहां पर आई है। पार्थिव शरीर अंतिम संस्कार की प्रक्रिया के लिए अब आगे प्रस्थान कर रहा है। परिवार दुखित है। शुभम द्विवेदी परिवार का एकमात्र पुत्र था। 2 महीने पहले ही उसकी शादी हुई थी। परिवार दुखित है। मैं दिवंगत आत्मा की शांति की कामना करता हूं। परिवार के लोगों के प्रति हमारी पूरी संवेदना है। दुख की इस घड़ी में पूरा देश इस अमानवीय और बर्बर कृत्य की निंदा करता है और इस बात के लिए भी हम आश्वस्त करते हैं कि जिस तरीके से वहां पर जो कृत्य उन आतंकवादियों ने किए हैं, हिंदू मां बहनों के साथ जिस प्रकार की बर्बरता उनके सामने ही उनके सिंदूर के साथ किया गया है, इसी प्रकार से आतंकवादियों और उनके आकाओं को उसकी सजा जरूर मिलेगी। इसमें कोई संदेह किसी को नहीं होना चाहिए। मैं पूरे परिवार, हम और हमारी पूरी सरकार, डबल इंजन की पूरी सरकार पीड़ित परिवारों के प्रति साथ खड़े हैं। याद रखना, ये डबल इंजन की सरकार है और ये सरकार इस प्रकार की किसी भी बर्बर और अमानवीय आतंकी घटना को लेकर, उग्रवादी घटना को लेकर के जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्य करना जानती है। यह वह सरकार नहीं जो आतंकवादियों पर दायर मुकदमों को वापस लेती हो या वहां पर भी अपना वोट बैंक देखती हो। पूरी सख्ती से ऐसे तत्वों
के विषैले फनों को कुचलने का कार्य होगा। जिन लोगों ने आतंकी घटना को अंजाम दिया है या इस साजिश का हिस्सा बने हैं, यह जीरो टॉलरेंस की नीति देखने को मिलेगी और हर व्यक्ति इस घटना के जो परिणाम अब सामने आएंगे उसको भी देखेगा। तो पहलगाम में जो आतंकवादी हमला हुआ उसमें कुल 27 लोगों की जान गई, जिसमें शुभम द्विवेदी का परिवार भी था। उसमें शुभम द्विवेदी ने अपनी जान खोई है और इस तरीके से आतंकवादियों की गोली का शिकार सबसे पहले शुभम द्विवेदी ही हुए, जो कि उनकी पत्नी ये खुलासा कर रही है। और शुभम के पिता ने सीएम योगी से रोते हुए कहा है दरिंदों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। हाथ जोड़कर वो सीएम योगी से गुहार लगा रहे हैं कि ऐसा सबक सिखाया जाए जिससे कोई ऐसा करने की ना सोचे। वहीं शुभम की पत्नी ने सीएम योगी के सामने पूरी घटना बताई, कैसे कैसे कब क्या हुआ। हाथ छोड़कर वो भी गुहार लगा रही है कि उनके पति को इंसाफ मिलना चाहिए और बदला जो है वो चाहती हैं कि इस मौत का लिया जाए। हर किसी की जुबान पे शुभम द्विवेदी का नाम और हर किसी की जुबान पर एक ही बात कि मौत का बदला होना चाहिए, सरकार को इस पर एक्शन लेना चाहिए। यही मांग मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी की गई और सीएम योगी ने यह साफ तौर पर कहा है कि जो धर्म पूछकर आतंकवादियों ने बहन बेटियों का सिंदूर उजाड़ा है उसका हिसाब किताब आतंकवादियों से होगा, उनके आकाओं से होगा। यानी सीधा इशारा पाकिस्तान की ओर कर दिया है और कहीं ना कहीं उन्होंने यह भी गिनाया कि किस तरीके से सीसीएस की मीटिंग हुई है, क्या कूटनीतिक तौर पर फैसले लेते हुए पाकिस्तान को सबक सिखाने का काम सरकार की ओर से शुरू हो गया है, क्या कुछ एक्शन आने वाले वक्त में होने वाला है। और यह सरकार आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति रखती है और हर महीने में आतंकवादियों को सबक सिखाने का काम किया जाएगा। यही सीएम योगी आदित्यनाथ ने शुभम द्विवेदी के परिवार को सांत्वना देते हुए इस तरीके से उन्हें श्रद्धांजलि भी अर्पित की है। फिलहाल आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।